हेलो गाइस, मैं आपके बेटे में आज आपके लिए लेके आया हूँ साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर जो है। ठीक है, उससे इसको इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन जो होता है उसको उसका चैप्टर हम लोग लेके आए हैं जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साइड। पहला है हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? पहला ऑप्शन है अंतःस्रावी ग्रंथि से, दूसरा है बहिस्रावी ग्रंथि से, तीसरा है नलिका ग्रंथि से, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंतःस्रावी ग्रंथि से। ठीक है, किससे हार्मोन किससे स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 2, ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है। अरे घेंघा रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है चीनी की कमी से, दूसरा है आयोडीन की कमी से, तीसरा है रक्त की कमी से, चौथा है मोटापा से। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आयोडीन की कमी से। जब आप लोग दूरदर्शन वाली चैनल देखते थे ना, उसके ऊपर ये रोगों के बारे में आता था। ठीक है, तो उसमें घेंगा रोग वाला जो है ना, आयोडीन वाला जो नमक है उसका एक प्रचार में इसको ये लेते थे एड में। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। थायरोक्सिन का स्रवण कहाँ होता है? थायरोक्सिन का स्रवण कहाँ होता है? पहले थायराइड में, दूसरा यकृत में, तीसरा वृक्क में, चौथा वृषण में। इसका करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा थायराइड। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? थायराइड हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है। पहला ऑप्शन है नेफ्रॉन, दूसरा है न्यूरॉन, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? नेफ्रॉन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन है, संयोजन है, या अपचयन है, या विस्थापन है? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उपचयन। कैसी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। हाँ, 6वां क्वेश्चन है। पहला है उसमें कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? पहला है एसबीसिस अम्ल, दूसरा है जिबरेलिन, तीसरा है इथाइलिन और चौथा है आपका ऑक्सिन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी इथाइलिन। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका? सी इथाइलिन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 7वां है। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है? वह जो उद्दीपन की पहचान कराती है आपकी वो क्या कहलाती है? ठीक है, पहला है ग्राही, दूसरा है प्रभावक, तीसरा है उत्तरदायित्व, चौथा है बेचैनी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्राही। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? आपका ग्राही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की है? कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? पहला है अग्नाशय, दूसरा है थायराइड, तीसरा है पैराथायराइड और आपका चौथा है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अग्नाशय। क्या इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा? अग्नाशय। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 9वां है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? ठीक है, वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। कौन सी? गोनेट्स, पिट्यूटरी, अग्नाशय या एड्रिनल? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रिनल। क्या हो जाएगा? एड्रिनल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां आपका है। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेगी अंग है। पहला है प्रकाश ग्राही, दूसरा है ध्रण ग्राही, तीसरा है श्रवण ग्राही, चौथा है स्पर्श ग्राही।
इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा श्रवणग्राही। ध्वनि ग्रहण, ध्वनि मतलब जो ध्वनि होती है, साउंड होता है, उसको ग्रहण करने के लिए कौन सा अंग जो संवेदी है, जो सुन सकता है, तो श्रवणग्राही इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पहला है पीयूष ग्रंथि, दूसरा है पीनियल ग्रंथि, तीसरा अधिवृक्क ग्रंथि, या चौथा है नॉन ऑफ दिस, मतलब इसमें से कोई भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अधिवृक्क ग्रंथि। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? अधिवृक्क ग्रंथि जो है इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं, कैसे होते हैं उत्पन्न? चलो ऑप्शन देखते हैं। बढ़ते तने के अग्र भाग पर, दूसरा है बढ़ती जड़ के अग्र भाग पर, तीसरा है फ्लोएम के संवहनी नलियों पर, ये चौथा है ए और बी दोनों पर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, ए और बी दोनों पर। मतलब बढ़ते तने के अग्र भाग पर भी उसका होता है नियंत्रण, और दूसरा बढ़ती जड़ के अग्र भाग पर भी होता है। करेक्ट आंसर आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 14। बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं? बीज रहित फलों के बनने को क्या कहता है? पहला अनिषेक फलन, दूसरा अनिषेक अंडपी, तीसरा अग्र प्रभाविता, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अग्र प्रभाविता, अग्र प्रभाविकता। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो भी क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, एस्ट्रोजन है, साइटोकाइनिन है। कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? पहले दुमिका, दूसरा है सिनेटिक दरा मतलब सिनेप्स, तीसरा है एक्सॉन, चौथा है आवेग। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सिनेटिक दरा मतलब सिनेप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिनेटिक दरा मतलब सिनेप्स जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका है 18वां। मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क किसके लिए होता है? मतलब ब्रेन हम लोग का क्या, ब्रेन हम लोग का क्या काम करता है, मतलब किसके लिए? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, या उपरोक्त सभी? ठीक है, तो सोचने के लिए भी मस्तिष्क जरूरी है, हृदय स्पंदन के लिए भी जरूरी है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, मतलब पूरे कंट्रोल, पूरे बॉडी का जो कंट्रोल होता है ना, वो पूरा किस पे होता है? वो पूरा आपका मस्तिष्क पे होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा? इतना बताने के बाद तो आराम से आप लोग बता दियोगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 19वां है। बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? पहला है रासायनिक समन्वय, दूसरा है तंत्रिका समन्वय, तीसरा उपर्युक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। जो दिख नहीं रहे लेकिन मैं बता दूं जिसका वो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? ठीक, पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 21वां है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? पहला है मेरुरज्जु, दूसरा है मस्तिष्क, तीसरा है पेशी ऊतक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मेरुरज्जु। क्या हो जाएगा? मेरुरज्जु इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है?
पहला है जनन ग्रंथि, दूसरा है पीयूष ग्रंथि, तीसरा है थायराइड ग्रंथि, चौथा इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रक ग्रंथि भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 23वां है। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है? पहला ऑप्शन है नलिका विहीन, दूसरा है नलिका युक्त, तीसरा है दोनों या चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होता है नलिका विहीन। अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसी होती है? नलिका विहीन होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ओ सॉरी, फिर मिस प्रिंट क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 25वां। थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? पहला है ऑटोवामनता, दूसरा है ऑटो अल्पक्रियता, तीसरा है मिक्सिडिमा, चौथा है ये सभी। जो आपको दिख नहीं रहा है लेकिन ये लिखा हुआ ये सभी। ठीक है, 25वां का जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। मतलब वक्टु अरे सॉरी औटुवामकता भी वामनता भी होता है, औटु अल्पक्रियता भी होती है, मिडिक्सिमा भी होता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से अल्पक्रियता से ये पूरे तीनों रोग आपके हो जाते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 26 पे, जो कि अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? पहला इंसुलिन, दूसरा ग्लूकोगोन, तीसरा दोनों या चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। इंसुलिन भी आपका स्रावित होता है और ग्लूकोगोन भी होता है। ठीक है, इसमें से अग्नाशय अग्नाशय में से कौन सा स्रावित होता है? इंसुलिन और ग्लूकोगोन। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। मधुमेह मतलब आपका शुगर। ओके, जिसे हम लोग भोजपुरी में चिनिया रोग भी कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? पहला है जिब्रेलिन, दूसरा है साइटोकाइनिन, तीसरा है एब्सिसिक अम्ल, चौथा क्या कर रहा है? चौथा है सभी सही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताओ तो? इसका एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28वां आपका है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? स्रावित होने वाले हार्मोन का समय व मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? पहला है आपका स्रावण, दूसरा है परिशोधन, तीसरा है अनुक्रिया, चौथा है आपका पुनर्भरण। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चौथा, पुनर्भरण। क्या हो जाएगा? पुनर्भरण हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 29वां है। जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि कौन सा है? पहला प्रकाशानुवर्तन, दूसरा है गुरुत्वानुवर्तन, तीसरा है जलानुवर्तन, चौथा है रसायनुवर्तन। तो 29वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन, अधोगामी गुरुत्वानु। ठीक है, पृथ्वी है ना, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है तो अपने और क्या करती है? पृथ्वी खींचती है। ठीक है, तो इसलिए गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30वां। पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क। पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, तीसरा पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है या पूर्व मस्तिष्क का हिस्सा है। ठीक है, 30वां का करेक्ट आंसर आ जाएगा पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। किसका? पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। पश्चिम मतलब पीछे वाला जो होता है, इसके हिस्से के ये है कौन से आपका? पोन्स मेडुला अनुमस्तिष्क जो है पश्चिमी मस्तिष्क के आपके हिस्से हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक, ठीक है, जिसका कंट्रोल नहीं रह पाता है, अनैच्छिक होती है। ठीक है, पहला है वमन, दूसरा है चबाना, तीसरा है लहराना, चौथा है हृदय का धड़कना। करेक्ट इसका आंसर है चबाना। ठीक है, बाकी सब अनैच्छिक है। वमन तो आपको कभी भी हो सकता है, वहां उल्टी लार कभी भी आ सकती है, हृदय का कभी धड़कता है। ठीक है, लेकिन चबाना जो है आपका अनैच्छिक क्रिया में आ जाएगा। अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ऐच्छिक क्रिया। जब मन करेगा तब इसको चबा सकते हो। ठीक है, नहीं मन करेगा नहीं चबाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32।
अट्टू और औटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? पहला है सोडियम, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है फॉस्फोरस, चौथा है इनमें से सभी। तो 32 है, 32 वाला क्वेश्चन आपका सोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33वां है आपका, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मतलब शरीर की जो स्थिति होती है ना, उसका संतुलन अनुरक्षण मतलब कंट्रोल करना, ये सब काम जो है कौन सा भाग करता है? ठीक है, पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, तीसरा अनुमस्तिष्क, या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर आपका अनुमस्तिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? 33 करेंगे अनुमस्तिष्क हो जाएगा। यही पूरी बॉडी में जो स्थिति चलती है ना बॉडी की, वो पूरी बॉडी की स्थिति पर इसका मतलब ये रहता है कंट्रोल, अनुरक्षण रहता है अनुमस्तिष्क का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है किसके लिए? प्रौढ़ों के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने के वृद्धि के लिए, या पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, या इनमें से सभी में? ठीक है, तो 34 का करेक्ट आंसर होगा प्रौढ़ों के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए जो है साइटोकिनिन सहायक होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 35, अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? पहला छुई मुई पर, दूसरा धृत कुमारी पर, तीसरा कैंडुला पर, चौथा है कैक्टस पर। तो 35वां का करेक्ट आंसर आपका छुई मुई पर हो जाएगा। छुई मुई पर कौन सी गति होती है? अनुकुंचन की गति आपकी होती है। क्वेश्चन नंबर 36वां है आपका, वृक्क किस तंत्र का भाग है? पाचन तंत्र का, परिसंचरण तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का, श्वसन तंत्र का? तो वृक्क किसका निर्माण करता है? मूत्र का। मूत्र मतलब अवशिष्ट पदार्थ है, ये क्या था? शरीर से बाहर चला जाता है, तो शरीर को बाहर मतलब उत्सर्जन है, मतलब ये उत्सर्जन तंत्र का आपका भाग है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका सी, उत्सर्जन तंत्र आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 36वां हो गया है। क्वेश्चन नंबर 37वां इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? पहला है एड्स, दूसरा है बेरीबेरी, तीसरा है घेंगा, चौथा है मधुमेह। मैंने अभी आपको आगे बताया था इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है। कौन सा होता है? मधुमेह, जिसे हम लोग शुगर भी कहते हैं, या भोजपुरी भाषा में इसको चिनिया रोग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38वां, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है क्या? सर खोपड़ी के शरीर अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के कौन से विभिन्न भागों का प्राप्त होता है? जल, खून, संकेत, या चौथा है आपका वायु। ठीक है, जल, खून, संकेत या वायु। क्वेश्चन नंबर आपका 38 था। 38 का आंसर होगा आपका सी। क्या आ जाएगा? सी, संकेत करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब आपका 39वां क्वेश्चन, ओटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है क्या? पहला लोहा, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन, और चौथा भी देख लेते हैं। चौथा आपका है आयोडीन। करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। क्या हो जाएगा? आयोडीन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं? लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? पहला वृषण में, दूसरा पीयूष ग्रंथि में, चौथा अंडाशय में, और लास्ट ये ऑप्शन देखो गड़बड़ है, ए और सी और बी हो गया, लास्ट में डी और आउटो ग्रंथि में मिसप्रिंट हो गया। फिर इसमें करेक्ट आंसर आपका वृषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और वृषण में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। वृषण में किसका निर्माण होता है? आपका शुक्राणु का। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंडाणु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 41, ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधों को किस क्रिया में सहायक करता है? किस में सहायक क्रिया होता है? पहला वृद्धि में, दूसरा श्वसन में, तीसरा भोजन में। तो करेक्ट आंसर आपका वृद्धि में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 जो है आपका, तंत्रिका तंत्र का भाग है, मस्तिष्क है, रीढ़ है, रज्जु है, इनमें से सभी है? इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। तंत्रिका तंत्र का भाग क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, मतलब मस्तिष्क हो जाएगा, रीढ़ रीढ़ की हड्डी भी हो जाएगा, रज्जु भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43वां है,
एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं किसमें? अंडाशय में, वृषण से, एंड्रियल ग्रंथि से, अग्नाशय से। 43 का करेक्ट आंसर आपका अग्नाशय से। मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन स्त्रियों का हार्मोन है। किसका? स्त्रियों का हार्मोन है ये। और टेस्टोस्टेरोन ये पुरुषों का हार्मोन है। किसका है? पुरुषों का हार्मोन है आपका। ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इसी से मासिक धर्म आना ये सब जो है एस्ट्रोजन से होगा। और प्रोजेस्टेरॉन तब गर्भाधान मतलब गर्भावस्था के दौरान जब माँ बच्चा देने वाली होती है या तो फिर गर्भधारण करने होता है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की जरूरत होती है। ठीक है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन है? पहला प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा एस्ट्रोजन, चौथा है एस्ट्रियोल या इनमें से सभी। 44 का करेक्ट आंसर आप जाएगा इनमें से सभी। मादा मतलब स्त्री वाला हार्मोन अभी आपको दोनों पढ़ा है। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन तो है। ठीक है। तो कॉमन सेंस होना चाहिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो भाई एस्ट्रियोल भी होगा ही। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका। कुछ जानवर जुगाली करते हैं स्वास्थ्य के लिए, भोजन के चाहे पाचन के लिए, तीसरा है दूध बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। 45 का करेक्ट आंसर जाएगा भोजन के पचाने के लिए। भोजन के पचाने को जो होते हैं जुगाली करते हैं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46। रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? पहला है प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा है एस्ट्रेडियोल, तीसरा है एड्रिनलिन, चौथा है रिलैक्सिन। 46वां करेक्ट आंसर होगा एड्रिनलिन। ठीक है। क्या हो जाएगा? एड्रिनलिन। क्वेश्चन नंबर 47 है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है तंत्रिका द्वारा, रसायनों द्वारा, तंत्रिक एवं रसायन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तंत्रिक एवं रसायनों द्वारा जो है हमारे शरीर के विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। 48वां क्वेश्चन। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? पहला ऑक्सीजन की तरह, सॉरी ऑक्सीजन की तरह, दूसरा है जिब्रेलिन्स की तरह, तीसरा है साइटोकाइनिन की तरह, चौथा है वृद्धरोधक की तरह। 48 का करेक्ट आंसर जाएगा वृद्धि रोधक की तरह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। बीज रहित पौधे के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं कौन कौन से हैं? साइटोकाइनिन, ओविजॉन, जिब्रेलिन्स, ऑक्सीन एवं जिब्रेलिन्स दोनों। इसका करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीन एवं जिब्रेलिन्स दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। इनमें से कौन सा फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? पहला है ऑक्सीन, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है एथिलीन, चौथा है साइटोकाइनिन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको आ जाएगा इथिलीन। एथिलीन जो है ना वो फल पकाने के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये आपका सीरीज का लास्ट अंतिम क्वेश्चन था 50वां। ठीक है। तो अगर मेरे चैनल को आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक। उसके बाद में और आपको अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए हो, ठीक है, तो कमेंट भी कर दीजिए। और आपके दोस्त भी पढ़ना चाहते हो और अच्छा स्कोर करना चाहते हो और बोले कि तुम किससे पढ़ाई करती हो मुझे बताओ, या किससे पढ़ाई करते हो मुझे बताओ, तो आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे वो भी लाभान्वित हो और कक्षा में अच्छा स्कोर करे तथा एग्जाम में भी अच्छे स्कोर लेके आए। ठीक है। तो आप लोग सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू।